Hi guys, welcome back to my channel. This is Hital here and मेरे फेस से आप समझ ही गए होंगे कि दिवाली का काम ज़ोर शोरों से चालू है। थोड़ी सी टायर्डनेस है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिव सीज़न है, तो कुछ नया सीखने को मिलता है। टायर्डनेस के साथ एक वो एक्साइटमेंट भी होती है जो मेरे में भी है आज। तो मैंने आज से मेथी के लड्डू सीखे दादी के साथ। बहुत ही मज़ा आया उनके साथ काम करके। हाँ, वो एक्चुअली कैसे एक एज्ड के साथ सीखते हो ना, तो एक एक्सपीरियंस आता है उनका आप में, और थोड़े से नोक-झोंक, थोड़ी सी डांट फटकार मिलती है अगर कुछ आप गलती करो, बट मज़ा आता है। मतलब कुछ सीखा आज। और मैंने आज चकरी बनाई, विच थोड़ा सा साउथ इंडियन टच है रेसिपी में, आप समझ ही जाओगे, बट बहुत टेस्टी बनी। ऐसा नहीं था कि परफेक्ट बनी, नेक्स्ट टाइम परफेक्ट बन सकती है, बट टेस्ट वाइज और खाने में खा सकते हैं, मतलब अच्छी थी। सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए और कीप सपोर्टिंग गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके गाइस, स्टार्ट विद ये है 2 कटोरी पूरी चावल। एक्चुअली अगर आप सपोज़ कटोरी नहीं तो ग्लास भी ले सकते हैं। उसमें अगर सपोज़ 2 कटोरी चावल है तो आपको 3/4 कप ऑफ चना दाल डालनी है और 3/4 कप ऑफ उड़द दाल। मतलब ऐसा, मतलब ये प्रपोर्शन है जो मेरी आंटी ने सजेस्ट किया है। इसमें आप जवारी डाल सकते हैं, 1/2 कप ऑफ जवारी ही डालना है। और ये सब चीज़ को आप धो लीजिए पहले। धो के मतलब अच्छी तरह से 2-3 पानी से आप अगर वॉश कर लोगे तो वो कैसे, मतलब बाहर से आई हुई चीज़ आप ऐसे ही यूज़ नहीं करते। हमारे घर पे पहले से ये है कि हम कोई भी चीज़ वॉश करके यूज़ करते हैं। तो ऐसे पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको वॉश कर दीजिए 2-3 पानी से। इस तरह से उसको ड्रेन कर देना है, मतलब पूरा पानी निकालना है। आप एक कपड़े में भी इसको रख के इसका पूरा पानी निकाल के उसको सूखा कर दीजिए, क्योंकि इसको पीसना है तो ड्राई करना है ये सारी चीज़ों को। तो आप अच्छी तरह से उसको पहले पानी निकाल दीजिए, फिर एक कपड़े के ऊपर उसको बिछा के उसको सुखा दीजिए। ये आटा मैंने पिसवा के मंगवा लिया था। मतलब इसको चकरी के जैसा ही पीसना है, मतलब इसको ज़्यादा बारीक नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं। उसको आप बोलोगे तो वो बराबर से कर देगा। इसके बाद इस पर पड़ेगी तिल। तिल बहुत अच्छा मतलब फ्लेवर लाता है चकरी में। इसके बाद अजवाइन मैंने डाली है। मतलब ये सब आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हो। मैंने 1.5 स्पून दोनों चीज़ डाली थी। और इसके बाद आते हैं सारे मसाले, जैसे हल्दी, मिर्च और जीरा और हींग। हींग डालने से उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है, तो आप हींग भी डालना उसमें। और इसके बाद आता है कोथिंबीर, बहुत अच्छा फ्रेगनेंस है इसका। और ये मैंने डाला है मिर्च कड़ी पत्ता का पेस्ट, मतलब पेस्ट नहीं, दरदरा पीस के डाला है। इसका मतलब बहुत ही अच्छा मेरे को रिज़ल्ट मिला। मैंने ये सब सारी चीज़ फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। और ये आता है उसका फर्मेंटेशन वाला थिंग। ये मैंने है ना छाछ गरम करके उसमें डाली थी। बहुत अच्छा, मतलब मैंने 3/4 ग्लास ऑफ छाछ डाली है इसमें। और अब आता है तेल। मैंने तेल थोड़ा डाला, उसके बाद जब हिला के गूंदने की बारी आई तब मैंने तेल ज़्यादा डाला था। तो तेल भी अच्छी तरह से डालना, ताकि वो मतलब सॉफ्ट रहे चकरी। ऐसे अब नरम हाथों से गर्म पानी लेके आटा गूंदना है। बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, मीडियम जितना हो सके। मतलब चकरी जब आप बनाते हो तो वो ज़्यादा कड़क होने से चकरी नहीं बनती, और ज़्यादा कड़क हो जाती है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो अब ये हमारा आटा रेडी है, ज़्यादा नरम नहीं, ज़्यादा कड़क नहीं। तो इसको ये चकरी मेकर में डालना है। मेरा ये बहुत पुराना स्टाइल का है, कॉपर का, बट बहुत मेरे को ये पहले से ही जमता था। इससे गोल गोल ऐसे, मतलब बहुत सारी हाउसवाइफ को ये पता ही है चकरी कैसे बनाते हैं। एंड दिस इज़ मी मेकिंग चकरी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बट बहुत हाथ दर्द दे रहे थे। मतलब वो कैसे दबा दबा के करना पड़ता है, तो बट अच्छा था। मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो एन्जॉय भी किया बनाते हुए। तो ऐसे ही गोल गोल चकरी बनानी है। फिर तेल में डालने के टाइम ये ध्यान रखना कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि वो कैसे बाहर से तो पक जाएगी बट अंदर से कच्ची रहेगी। जब वो रखोगे आप तो वो खाने के टाइम वो कच्चापन आएगा आपके मुंह में। तो इस तरह मीडियम फ्लेम में डालनी है और उसको होने देनी है। ध्यान रखना, ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लिए मैं थोड़ा हिलाती हूँ,
ताकि आपको समझे कि कितना ब्राउन होना है। मेरी थोड़ी बहुत चकरी मैंने बना के रखी थी फर्स्ट ट्रायल करने के लिए, उसके बाद परफेक्ट बनी तो आपके साथ ये शेयर किया। सच बोलना गाइस, किस किस को मुंह में पानी आ रहा है, मेरे तो इतने मुंह में आया था और मैंने तो 2-3 चकरी ऐसे ही खा ली, सोचे बिना कि मैं डाइट पे हूँ, क्या हूँ, मेरा वेट बढ़ जाएगा। सच बोलूँ, जब भी मतलब मैंने चकरी बना रही थी तो मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि बचपन में जब भी मम्मी चकरी बनाती थी हम लोग वेट ही नहीं करते थे कि वो ठंडी हो उसके बाद खाए, उससे पहले ही हम जाके खा लेते थे। तो फेस्टिव सीज़न होते ही है सेलिब्रेट करने के लिए, और मैं चाहती हूँ आप सभी ये ट्राई करके कुछ बनाइए, अपने बच्चों के साथ ये सब शेयर कीजिए। और मीडियम फ्लेम पे मेरी चकरी ऑलमोस्ट डन थी, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी। अगर आप सपोज़ गैस फ्लेम फास्ट रखते हो तो बाहर से कड़क लगती है, बट अंदर से वो कैसे वो कच्चापन रहता है। तो प्लीज़ गाइस वो ध्यान रखना। एंड आई एम डन विथ माई चकरीज़। सुपर एक्साइटेड कि कैसी बनी होगी, बट एक्चुअली अच्छी बनी थी। कड़क का मेरे को खाली एज लोगों के लिए लगा, बाकी बहुत अच्छी थी, तो प्लीज़ ट्राई करना। तो अब आती है बारी मेरे मेथी के लड्डुओं की, जो मतलब अगर सपोज़ आप डाइट पे हो तो आपकी डाइट जाने वाली है, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा पड़ता है। देखिए मैंने बोला, मतलब ये मैंने एक्चुअली थोड़ा सा, आपको लग रहा है ये ज़्यादा है, बट मैं ये बहुत कम घी डाल रही हूँ। अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो मैंने निकाला भी, मेरे को ऐसा लगा ज़्यादा लग रहा है, बट अगर आप एंड तक देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना घी। और आ गए हमारे घर के मास्टर शेफ़, मतलब स्वीट आइटम्स अगर खानी है तो इनके हाथों से बहुत अच्छी बनती है गाइस। मैं जब से शादी करके आई हूँ ना, मतलब मेरे को कोई भी लड्डू या कोई भी स्वीट खाना है, मतलब इनको ड्राई फ्रूट मावा वगैरह, मतलब ये सब चीज़ों की बहुत अच्छी पहचान है। तो ये आए थे, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेथी के लड्डू कैसे बनते हैं। और मेथी के लड्डू एक्चुअली बना रही हूँ पापा के लिए। मेरे पापा को मेथी के लड्डू बहुत पसंद है। आपको इंग्रेडिएंट्स तो बताना ही भूल गई। इसके घी के अंदर 2 कटोरी उड़द दाल का आटा गिरता है और वो सीखता है। और सीखता है कितनी देर के लिए पता है गाइस, मतलब हमको शायद से लगे आधे पौन घंटे, मतलब इतना वो, मतलब फ्लेम स्लो रखना होता है और धीमे ताप से सीखना होता है। और देखिए ये मेरा चैम, मतलब इसको दोपहर में सोना रहता है, बट उस दिन उसने सोया नहीं और मेरे को सताने लगा, तो इसका ये चालू था। और हमारी ये मतलब मस्ती चालू थी। बा बोल रही थी कि बोलना था ना, मैं अच्छे साड़ी पहन के आती थी, बट वो बहुत क्यूट लग रहे थे। और ऐसे ही देखो ये बॉइलिंग स्टेज पे आने पर भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको बहुत टाइम लगता है सीखने में। लगता है कि ये बहुत सिंपल रेसिपी है, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बट बहुत टेस्टी बने थे लड्डू। वर्थ रहता है इतना टाइम डालना। तो इसमें उड़द दाल 2 कप डालने के बाद 1 कप, मतलब 1 कटोरी इसमें गेहूं का आटा गिरता है। तो वो उसको टाइमिंग होती है एक्चुअली। उड़द दाल को ज़्यादा टाइम लगता है सीखने में और गेहूं के आटे को कम। तो आप पहले उड़द दाल आटे को ऑलमोस्ट 60% सेक लीजिए। और ये देखिए मेरे जैम का स्नैक्स टाइम। और अब बारी गेहूँ के आटे की। 1 बड़ा कटोरी मैंने गेहूँ का आटा दिया था, वो कटोरी मैंने फुल नहीं भरी थी, इसलिए थोड़ी सी मतलब उसमें और डाला मैंने, ताकि वो मतलब उतना मतलब आ जाए, मतलब मेजरमेंट बाकी हिसाब से। और इसमें पड़ेगा और खूब सारा घी। मतलब मेरे को देख के ऐसा हो रहा था कि कितना, मतलब हम लोग ने ऑलमोस्ट वो 1.25 लीटर्स ऑफ घी में से हमने 70% खाली कर दिया था इन लड्डुओं में। सो आप समझ सकते हो कि कितना घी गिरा होगा। बट गाइस सच बोलो, डाइट अगर छोड़ रहे हो कोई चीट आइटम के लिए तो वो केक पेस्ट्री या फिर कुछ और आइटम के लिए नहीं, ऐसी आइटम के लिए छोड़ो। ये कड़वी है, मेथी कड़वी है नो डाउट, बट जब आप खाते हो ना तो पता नहीं, मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर था। मतलब मेरे को बहुत टाइम से इच्छा थी कि पापा के लिए बनाऊं,
और ये देखिए पापा, मैं बना रही हूँ आपके लिए। पापा को ऐसा लगता था कि मैं खाली बोलती हूँ, बनाती नहीं हूँ, बट देखिए ये टाइम मैं बना रही हूँ। बहुत अच्छे बने थे। उनकी बहुत टाइम से इच्छा थी, और मैं अभी हैदराबाद जा ही रही हूँ, तो मैं उनके लिए ये खास लेके जाना चाहती थी। सो पापा दिस इज़। और चिट चैट टाइम देखिए किसका चल रहा है, ये दोनों का। बहुत मज़ा कर रहे थे। और बा ने बोला कि तू रिकॉर्ड कर रही है तो ला मैं सीखती हूँ। बट इसमें इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम ये चम्मच पकड़ते हैं और ऐसे डालते हैं, तो इसमें अगर भारीपन लगे तो वो मतलब आटा नहीं सीखा आपका। जब तक वो पतला ना हो जाए, मतलब हल्का ना हो जाए आटा, तब तक उसको सेकना है। मेरे को ये चीज़ बहुत ध्यान में रही। आपको जब वो गिर रहा है तो आपको पता चल रहा है कि वो है, मतलब हैवी है, मतलब बहुत पतला हो जाए, ऐसा लगे कि नहीं ये हल्का हो गया, तब ये आटा बराबर से सीखा है। इसमें हम लोग ने डाला गूंद। गूंद को अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, बट एक कटोरी पूरी इसमें गूंद डली। गूंद डालने के टाइम मुझे शूट करने से ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा था, तो मैं शूट करना भूल गई। तो वो गूंद डाल रहे थे। गूंद एक्चुअली सीख के भी डाल सकते हैं आप। अगर सपोज़ आप एक दूसरे कढ़ाई में घी के अंदर गुड़ सेक ले, मतलब गूंद सेक के अगर डालोगे तो भी चलेगा, बट ये भी मेरे को एक्चुअली बेनिफिशियल लगा कि एक में ही हो जा रहा है। बट इसको ट्रिक आनी चाहिए। भा बहुत प्रोफेशनल है, इसलिए उनको बैठ गया। तो अगर आप सपोज़ फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो देख के करना। और इसमें पड़ता है गुड़, इसमें शक्कर नहीं पड़ती। तो गुड़ मैंने एक्चुअली आधा किलो का जो गुड़ था वो पूरा मैंने इसको ग्रेट करके रखा था। उस पे से बा ने 70% डाला, 30% रहने दिया। तो आप समझ जाइए कि क्या प्रपोर्शन होगा। इसमें पड़ा अब मेन इंग्रेडिएंट मेथी। मेथी को मैंने मतलब पीस दिया। आप उसको क्या कर सकते हो कि थोड़ी देर भिगा के दूध में भी पीस सकते हो, या फिर डायरेक्ट पीस के भी आप डाल सकते हो। तो दो ऑप्शन है आपके पास। और इसमें एज़ यूजुअल फिर से घी गिरा, मतलब मैं देख ही रही थी बा कितने बार घी डाल रही है। बट लड्डू टेस्टी थे, इसलिए कुछ मतलब ये सारी चीज़ इग्नोरेबल थी। और इसमें डाला सूंठ। सूंठ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वो थोड़ा सा वो मतलब स्मोकी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा वो तीखापन भी आता है, बट बहुत अच्छा लगता है। एंड एज़ यूजुअल थोड़ा बहुत घी। और इसमें आप डाल सकते हैं ड्राई कोकोनट। तो कोकोनट भी डाला था हमने। और एंड इसको ज़्यादा ये सब से गुड़ डालने के बाद ज़्यादा इसको फ्लेम पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो कैसे स्टिकी हो जाएगी लड्डू, इसलिए हमने फ्लेम से निकाल दिया था। और इसको फिर से मिक्स कर रहे थे अच्छी तरह से। अगर आपको थोड़ी सी कड़वा ज़्यादा लग रही है तो आप गुड़ डाल सकते हो, या पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हो। हमने थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर डाली थी। बा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती, इसलिए उनके लिए अलग निकाल के हम लोग ने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, बादाम और काजू। तो आप ये डाल के उसको अच्छी तरह से हिला दीजिए। फिर एज़ यूजुअल हलवाई मोड ऑन। और लड्डू, मतलब ये लड्डू अगर पापा देख रहे होंगे तो वो बहुत सारी मिस्टेक निकालेंगे, क्योंकि वो बहुत परफेक्टली बनाते हैं। मैंने जैसे बने वैसे, बट अच्छे ही थे। देखते हैं पापा चख के कैसे मतलब इसको रिव्यू देते हैं, क्योंकि इसका रिव्यू मैं नहीं दूंगी, इसका रिव्यू एक्चुअली पापा देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखना आप। ओके गाइस, लग रहा है आप सबके घर की दिवाली की साफ सफाई हो गई है। ऑलमोस्ट हमारी भी हो गई है। बट वो एक है ना कि मतलब फाइनल टचेस वो बाकी ही रहता है। मतलब दिवाली को है 5-6 दिन। और होप आपकी दिवाली अच्छी जाए। विश यू एंड योर फैमिली सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस दिवाली। एंड सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद धैर्य को खाना खिलाया, उसको सुलाया। इतना लेट हो गया कि रिव्यू टाइम ही नहीं मिला। रिव्यू एक्चुअली कल्पित ने दिया, उसने बोला थोड़ी सी कड़क लग रही है। मेरे को भी घी लग ही रहा था जब मैं बना रही थी, क्योंकि तेल जितना उसको बोलते ना मोन, वो मैंने कम डाला था। अगर सपोज़ मैं मलाई या फिर और छाछ डाल देती तो उससे वो कोनापन आ जाता, वो सॉफ्टनेस आ जाती। बाकी बनी तो बहुत टेस्टी है, देखिएगा ये बहुत अच्छी बनी है। आप प्लीज़ 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 ट्राई करना। जैसे बनाइए वैसे, उसमें कुछ एड ऑन्स अगर आपको जैसे लहसुन खाते हैं तो वो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, बट टच मी गाइस इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। और मिर्च, कड़ी पत्ता, कोथिंबीर ये सब डालिएगा गाइस, और मस्त बनेगी। थोड़ी सी कड़क है, मैं आपको खा के बताती हूँ।
क्रिस्पीनेस है, बट अगर सपोज कोई एज्ड है, कोई है, अगर आप दोगे तो वो थोड़ा सा उनको ज़्यादा कड़क लगेगी। बाकी टेस्ट वाइज बहुत अच्छी है। सेम ही प्रोपोर्शन लेना क्या, ताकि ऐसे ही टेक्सचर मिले आपको। ओके गाइस, कीप सपोर्टिंग, एंड तक देखने के लिए थैंक्स। और अच्छे कपड़े पहने, रंगोली, डेकोरेशंस एंड फैमिली गेट टुगेदर्स, ये सब करें, बट प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड crackers guys. I know many of them avoided and I see only children's doing it. मेरे घर पे धैर्य के लिए हम लाते हैं, no doubt, but we don't burn crackers for the sake of environment. So please guys, we can contribute something towards our environment, so please do it and save the world with your small initiative. So I hope you guys like this video. If you have not subscribed my channel, then please subscribe and follow me for more interesting videos. Actually next week I'm going to Hyderabad, so I'll try to make you explore the whole Hyderabad with my videos. And so till then, goodbye, take care.